मूवी के स्टार्ट में हम जापान के मशहूर क्लब ककीरो को देखते हैं, जिसमें दो गैंगस्टर बाकू और ककीरो क्लब का लीडर होता है। वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि हम कभी नहीं हार सकते। तभी रेफरी इन दोनों से कहता है कि बताओ 1 घंटे के अंदर यहाँ से जहाज गुजरेगा कि नहीं, जिस पर बाकू कहता है जरूर गुजरेगा। तभी क्लब का लीडर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी फ्लाइट्स को लेट करवा देता है, जिससे बाकू हार जाता है और इसकी क्लब की मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है। अब वो जापान छोड़कर किसी और कस्बे में जाकर रहने लगता है। वहाँ इसकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है, जो इसे इक्की नाम के रिसर्चर के बारे में बताता है कि वो भी ककीरो क्लब के लीडर से बदला लेना चाहता है। ये सुनकर बाकू दोबारा जापान के शहर में वापस आ जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात केजी नाम के लड़के से होती है, जो बहुत अच्छा लड़का था। बाकू इसे अपने साथ रख लेता है। बाकू ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो जानता था कि ककीरो क्लब की मेंबरशिप अब इसे नहीं मिल सकती। वो केजी को क्लब की मेंबरशिप दिलवाकर अपना बदला लेना चाहता था। बाकू अपने दोस्त के क्लब में जाकर इससे मदद मांगता है, तो वो इसे एक बुरे आदमी के बारे में बताती है। ये सुनकर बाकू केजी के पास आता है और एक प्लान बनाकर बुरे आदमी से मिलते हैं। बुरा आदमी इन्हें गरीब समझकर अपने साथ जंगल में ले जाता है और वहाँ इनको जुआ खेलने का कहता है, जिसमें गेम होती है कि इनको जंगल में से जानवरों को ढूंढकर मारना होगा और जीतने की सूरत में $10 मिलियन देने का कहता है। ये सुनकर बाकू कहता है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि ककीरो क्लब की मेंबरशिप चाहिए, जिस पर बुरा आदमी रजामंद हो जाता है। तभी बाकू उठकर रेफरी के गले मिलता है और इसकी पॉकेट में गिफ्ट के तौर पर एक पेन लगा देता है, जिसके अंदर माइक था। बाकू ये सब इसलिए करता है ताकि वो रेफरी और बुरे आदमी की बातों को सुन सके। अब वो जंगल में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि उन्होंने जिन जानवरों को ढूंढना है वो बुरे आदमी के लोग हैं। बाकू और केजी दोनों मिलकर सभी आदमियों को मार देते हैं। ये देखकर बुरे आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को, जो कि मॉन्स्टर बन चुका था, इसे बाकू और केजी को मारने के लिए भेजता है। जब बाकू और केजी इसे अपनी तरफ आता देखते हैं तो वो डरकर भागते हैं और एक गोदाम में आकर छुप जाते हैं। वहाँ बाकू की नजर बेहोश करने वाली मेडिसिन पर पड़ती है और बाकू मेडिसिन की मदद से इसे बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। अब बाकू, जो कि गेम जीत चुका था, इसे ककीरो क्लब का लीडर आकर क्लब की मेंबरशिप देता है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जहाँ बाकू और इक्की आमने सामने होते हैं और इन दोनों के दरमियान गेम स्टार्ट होने लगती है। वहाँ पर ककीरो क्लब के मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। ये गेम सभी लोग लाइव देख रहे थे। तभी इक्की का असिस्टेंट केजी को डराकर इसकी गन से गोलियां चलाता है, जिससे वहाँ का कैमरा टूट जाता है और हारने वाले की सजा के बारे में भी बताते हैं कि हारने वाले को इसके साथी के साथ फांसी दी जाएगी। इसके बाद रेफरी दोनों को गाइड करते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे से कार्ड चूज करना होगा और साथ ही इनमें 5 कोल्ड मेड कार्ड भी होते हैं, जिन पर टोटल 11 नंबर थे, यानी जिसके पास 11 नंबर आए तो वो हार जाएगा। और खेल के दौरान आप किसी भी किस्म की चाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर खेल शुरू होता है और इक्की बिल्कुल ठीक कार्ड चूज करता है, जबकि बाकू कोल्ड मेड कार्ड सेलेक्ट कर लेता है, जिसे देखकर बाकू की दोस्त और केजी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी रकम बाकू पर लगा दी थी और नंबर भी टोटल 10 हो चुके थे। फिर आखिर में बाकू को इक्की की चाल का पता चलता है कि वो कैमरे की मदद से कार्ड को देख रहा था। ये देखकर बाकू बिस्किट खाता है और अपनी चाल चलता है। बाकू जल्दी से इक्की के कार्ड को देख लेता है और ठीक कार्ड चूज कर लेता है, जिससे बाकू के पॉइंट ज्यादा होने लगते हैं। ये देखकर जब इक्की की असिस्टेंट उसे बताने लगती है तो रेफरी उसे रोक लेता है, क्योंकि गेम में रूल था कि कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसी तरह बाकू जीत जाता है और रूल के मुताबिक इक्की और इसकी असिस्टेंट को फांसी दे दी जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।